हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। 5 सदस्यों की बेंच ने ये डिसीजन लिया कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए पैनल को बनाया जाएगा। साल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की वर्क ट्रांसपेरेंसी को लेकर पिटीशन डाली गई, जिसमें मांग की गई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम जैसे कोई सिस्टम को बनाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सारी पिटीशन को क्लब करके 5 जजेस की बेंच को इस मामले की सुनवाई के लिए भेज दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए 70 सालों से कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। अपॉइंटमेंट की पूरी प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती थी। अब तक इस्तेमाल की जाने वाली प्रोसेस में सेक्रेटरी और रिटायर्ड लेवल ऑफिसर की एक लिस्ट बनाई जाती थी, जिसमें 30 से 40 नाम भी होते थे, जिसमें फिर इन लोगों के पैनल को बनाया जाता था। फिर इन नामों पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट विचार करते थे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर के नोट जिसमें इलेक्शन की वजह लिखी होती थी, उसके साथ उस पर्सन के नाम को भी भेज दिया जाता था। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक होता था, और इसमें एज लिमिट 65 साल तक ही होती। और क्योंकि चुनाव आयोग कितने भी हो सकते हैं, इसको लेकर संविधान में कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कितने भी हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति है जो इनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, मगर 16 अक्टूबर 1979 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। इससे चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। ये नियुक्तियां 90 आम चुनाव में पहली बार की गई थी। उस वक्त कहा जाता था ये मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पैरी शास्त्री के ताकत को कम करने के लिए किया गया था। उसके बाद 2 जनवरी 1990 को VP सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। मगर दोबारा 1993 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की मंजूरी दी। तब से इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से लोगों का इलेक्शन कमीशन से भरोसा कम होता रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर आपके लिए और मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्यों है, लेट्स नो इन ब्रीफ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया में फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए। आसान शब्दों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। और अगर हम पावर्स और अथॉरिटीज की बात करें, तो इलेक्शन कमिश्नर की पावर इतनी है कि इलेक्शन कमिश्नर को एक बार अपॉइंट करने के बाद उसे पोस्ट से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स के प्रेजेंट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट वोट करना पड़ता है। और इस वक्त इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह इक्वल पावर रखते हैं। इन केस अगर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच, तो डिसीजन कमीशन की मेजोरिटी से लिया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के डिसीजन के बाद अब सारी प्रोसेस बदल जाएगी, क्योंकि अब सरकार अकेले ये डिसीजन नहीं ले पाएगी। अपॉइंटमेंट्स को लेकर जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इससे अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इसे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदर्शों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। इस पर कोर्ट के डिसीजन है कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CGI के पैनल इसको अपॉइंट करेंगे। इस डिसीजन से ये साफ है कि ये बहुत बड़ा कदम है एक आजाद लोकतंत्र की तरफ, और ऐसे फैसलों से डेमोक्रेसी और भी मजबूत हो जाएगी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।